परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें अपनी आंखों के साथ में वाचा बांधनी चाहिए और इससे प्रार्थना करनी चाहिए हमें कि परमेश्वर मेरी आंखों को व्यर्थ चीज ना देखे। वाचा बांधो कि मैं परीक्षा में न गिरूं, क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा कार्य हमारी आंखों के द्वारा करवाता है। वो लोहानी वाली चीज देगा तुम्हें, और क्या कहता है, लोग इंसान क्या करता है, वो आंखों के द्वारा वो माइंड में क्रिएट होने के बाद में वो पाप में गिरेगा, और पाप उसको कैसा पीड़ा देगी जो वो सहन में नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन बताता है कि इसलिए हमें अपनी आंखों के साथ वाचा बांधनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर उन्हें व्यर्थ चीजों से देखने के लिए दूर रखे। एक विश्वासी को ध्यान देना चाहिए और यह भी प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर में अपनी आंखों के साथ मैं वाचा बांधता हूं कि कोई भी चीज, यानी कोई भी ऐसी व्यर्थ चीज जो आपको बुरी लगती है वो मैं ना देखूं। हालेलुया। और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर मेरी आंखों के साथ में क्या कर, मेरी आंखों से व्यर्थ चीजें मेरे क्या कहते हैं दूर कर। हालेलुया। लेकिन आप तुम देखोगे, लेकिन उस टाइम पर आदम के टाइम पर देखोगे तो हब्बा क्या कर रही है, अपनी मनोहरता की आंखों से उस फल को देखती रही। एक टाइम में नहीं हुआ था, ये ध्यान रखना, जो पाप गिरा था बाइबल के अंदर पहला पाप आंखों के द्वारा आया, और वो हब्बा क्या करती थी, वो बार बार उसके पास जाया करती थी, उससे बातें करती थी। जब उसने उस फल को देखा, वो देखती रही, तो वो मनोहरता, वो शैतान ने किसको, हब्बा को क्या करा, पाप में गिरा दिया। यही कारण था, परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी आंखों से हमेशा वाचा बांध के रहें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो व्यर्थ चीजें हमारे जीवन से क्या करें, दूर हो। हालेलुया। दूसरी परीक्षा आमतौर पर संसार और उसकी चीजों से उत्पन्न होती है। शरीर की अभिलाषा और आंखों का अहंकार, यह विशेष है। ध्यान रखना, शरीर की अभिलाषा और आंखों का अहंकार ये विशेष है, और शैतान अपने अधिकांश तर्क इनसे ही गढ़ता है। ध्यान रखना, वो क्या करता है, वो क्या करता है, दोबारा पढ़ता हूं मैं कि शरीर की अभिलाषा, शैतान आपको छुएगा नहीं, आपको परीक्षा करने वाला आपको टच नहीं कर सकता। अय्यूब के बारे में बताया, ना तो अय्यूब को छू सका वो, ना ही उसकी संपत्ति को छू सका बिगर ईश्वरीय परमिशन के। परमेश्वर की जब परमिशन लेगा तभी आपको छू सकता है, और लेकिन वो तब भी नहीं छू पाया किसको, अय्यूब को और उसकी संपत्ति को। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के मामले में देखते हैं कि बगैर यीशु मसीह की अनुमति के बिना वो सुगरों में नहीं गई थी। यीशु मसीह से विनती करी तब वो सुगरों में गई थी। हालेलुया। शरीर की अभिलाषा, शैतान आपको ऊपर लात तो देगा लेकिन आपको टच नहीं करेगा। आपको शैतान क्या करता है, वो आपको परीक्षा में गिराएगा, लेकिन आपको क्या कहता है, फोर्सफुली वो नहीं करेगा कि आपका हाथ पकड़ के और आपको क्या कहता है, आपकी टांग पकड़ के आपको खींच के परीक्षा में लेके जाए, कभी ऐसा नहीं करेगा। बाइबल बताती है, बाइबल कहते हैं ईश्वरीय अनुमति के बिना ना तो वो अय्यूब को छू सका, ना ही उसकी संपत्ति को छू सका। अब आगे देखते हैं कि यीशु मसीह के बिना वो सुगरों में नहीं गई थी। हालेलुया। तीसरा यह है कि ये बहुत बड़ा धोखा है जो शैतान अपनी परीक्षा, जो शैतान परीक्षा डालता है, परीक्षाओं को बेचारे लोगों पर डालता है। मतलब बेचारे लोग, मतलब लाचार और मजबूर लोगों पर शैतान क्या करता है, परीक्षाएं डालता है। हालेलुया। लेकिन ध्यान रखना, लाचार यहां पर किसको बोला गया है, यहां पर अविश्वासी को नहीं बोला गया। शैतान को उनसे मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो उसके अंडर में ऑलरेडी हैं। ध्यान रखना, वो ऑलरेडी है, तो उन पर परीक्षा डालने से मतलब नहीं है उसको। वो किसको, लाचार और गरीब किसको बोला गया है, एक विश्वासी जो लाचार होता है, मतलब क्या कहता है, वो कहता है वो मजबूर होता है किसी चीज को करने के लिए, वो उन पर क्या करता है, क्या कहता है, अपनी परीक्षा लेके आता है, और वो उसमें क्या करते हैं, वो डूबते हैं और उनकी परीक्षाएं पीड़ित हो जाती हैं। मतलब उनका पाप इतना पीड़ित हो जाता है जो उनको दुख देता रहता है। हालेलुया। तीसरा क्या था, तीसरा आता है, ये बहुत बड़ा धोखा है जब शैतान अपनी परीक्षाओं को बेचारे लोगों पर डालता है। एक ऐसे विश्वासी लोगों पर, हाँ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उस पर डांटना नहीं आ रहा, उस पर लड़ना नहीं आ रहा परमेश्वर के साथ में, उसे वचन पढ़ने नहीं आ रही है, लेकिन कहने को विश्वासी है, लेकिन परीक्षा उसके जीवन में आ रही है। यही कारण है कि वो बेचारे लोगों को कभी छोड़ता नहीं है। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन बताता है कि वह धोखा देता है, इस तरह बर्बाद करता है और तीखे तीरों से लोगों को अटैक करता है। मतलब लालच और हवाबाजी उन लोगों को देता है जो उसको क्या कहते हैं, जो शैतान की परीक्षा में पड़ जाए। वो उसे पता है कि लोग कौन गिरेंगे। जिसको मैंने हवा दे दी ना, कुछ होता है, कुछ हवाबाजी होती है, और हवाबाजी की देता है तो लोग बड़े तन जाते हैं। एंड में क्या होता है, उनका भूखे बन नीचे गिरते हैं। हालेलुया।
परमेश्वर का धन्यवाद दो। मैंने पहले भी बोला था कि प्रभु क्या कर रहा है, प्रभु क्या कर रहा है, प्रभु आपको इसलिए आपको नीचे लेके जा रहा है कि आपको ऊपर बैठा सके। शैतान आपको हवाबाजी क्यों दे रहा है कि आपको नीचे गिराते हैं। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन बताता है यहाँ पर कि संसार, संसार का मतलब ये नहीं है कि जो हम वर्ल्ड में रहते हैं कि सारी चीजें बेकार है। संसार का मतलब है चोरी, लूटपाट, हत्या और प्रॉपर्टी का लालच और बदनामी करना और मुंह से गंदी बातें बोलना और चुगलियां करना। ये ध्यान रखना, संसार का मतलब बताया मैंने। संसार उसकी महिमा को दिखाता है, मतलब ये सारे कर्तव्य उसकी शैतान की महिमा को दिखाते हैं और लोगों की आंखों से उस पाप को और दुख को और उस मृत्यु को छुपाता है जो उन्हें परीक्षा में डालता है। उनको जो हवाबाजी देता है ना, हालेलुया, जो लोगों को हवाबाजी देता है, जो कहता है कि नहीं हम सब कुछ कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का लालच वो लोगों को दे देता है, वो कहता है पैसों का लालच वो दे देता है, मुंह से जो आता है वो बोल देते हैं, वो उनको वो कहता है उनसे क्या चीज छुपाता है, वो इटर्नल लाइफ को छुपाता है कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन वो क्या कहता है हवाबाजी उनको दे देता है। हालेलुया। ये बहुत बड़ा धोखा है। क्या है कि लोगों की आंखों से उस पाप और दुख को और मृत्यु को छिपाता है। हालेलुया। यदि आप देखोगे जो इस सारी महिमा के सेखी को कलंकित करता है और चिंता और विपत्ति को जो महान संपत्ति के साथ आती है, जो कांटों से लदी होती हैं, लोगों पर थोपता है। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा मैं क्या करूं? हालेलुया। मुझे आवाज आनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे थ्योलॉजिकल बात कर रहा है। ये चीजें चाहता तो मैं यहाँ से भी उठा लूँ, वहाँ से उठा लूँ, किसी गवाही ले लूँ, उसकी टेस्टमेंट ले लूँ, उसकी टेस्टमेंट ले लूँ, प्रचार खत्म कर दूँ। कोई यूट्यूब से प्रचार नहीं सीखता मैं कि यूट्यूब से सीख के मैंने क्या प्रचार कर दिया, या फिर दूसरे की भाई ये अच्छा है मैंने उसकी प्रचार ले ली, 2 वचन दे दिए, बस 40, 45, 45 मिनट बात खत्म हो गया। हालेलुया। प्रभु का वचन पढ़ाते हैं तब आपको दिया जाता है, डिलीवर किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह तीसरी ये परीक्षा थी जो कि आपके बारे में बताइए, परीक्षाओं के बारे में। चौथी परीक्षा है, ये चौथी जो बताया गया है कि चौथी संसार की महिमा बेपरवाह है। दूसरा छिचोरा एंड केयरलेस यानी अवेयरनेस, लोगों के लिए सबसे आकर्षित परीक्षा है। बेपरवाह, एक लापरवाही वो चीज है जो शैतान हर एक इंसान में डालता है। केयरलेस वो चीज है जो हर एक इंसान पे डालता है। चौथा पाप बता रहा हूं मैं, चौथी परीक्षा बता रहा हूं जो हर एक इंसान के लिए होती है ये चीजें। हालेलुया। अभी मैसेज पे नहीं आया मैं, इसलिए मैं जल्दी खत्म कर रहा था। मैं चौथी क्या थी? चौथी परीक्षा बताते हैं कि संसार की लापरवाही, यानी परमेश्वर ने आपको अपना घर दिया है, यदि परमेश्वर ने आपको अपने बच्चे दिए, आपको परमेश्वर ने अपना काम दिया करने के लिए, और जो व्यक्ति लापरवाही करता है सोचो वो परीक्षा में रूल गिरेगा वो। हालेलुया। आगे परमेश्वर बताता है अवासाधन यानी छिचोरापंथी। आपने देखा तो बहुत सारे रोडों पर घूम देते हैं, आजकल विश्वासी भी गोल रोडों पर घूमते हैं, उनका वो नहीं है, उनको ये नहीं पता ये लापरवाही और छिचोरापंथी और केयरलेसिंग ये क्या कर रही है, वो उसके लिए आकर्षित हो रही है लोगों के लिए। शैतान उनके मन में डाल दे, वो आकर्षित हो रहे हैं लोग और उसमें गिर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं शैतान, क्या कर रहे हैं उन पर थोप रहा है उन चीजों को। हालेलुया। मनुष्य पर वह थोपता है लापरवाही को और क्या है छिचोरापंथी को। छिचोरापंथी का कुछ और भी मीनिंग बताएंगे, केयरलेस होता है ना, छिचोरापंथी का कुछ और भी है, लेकिन यहाँ पे शुद्ध हिंदी लिख रही है असावधान लिख रही है उसमें, लेकिन असावधान लिख रही है, असावधान। तो ये बताई गई है कि चौथी परीक्षा बताई है कि संसार की महिमा बेपरवाह है, असावधान है यानी छिचोरापंथी है। यहाँ पर ये वर्ड दिए गए हैं। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन के बारे में बात करते हैं जो कि परीक्षा प्रभु यीशु मसीह की हुई थी। हालेलुया। अब सुनना इस बात को, यह वादा कितना व्यर्थ और घृणित था जो प्रभु यीशु मसीह से बोला गया कि मैं तुझे ये सब कुछ दूंगा। प्रभु यीशु मसीह शैतान बोल रहा है, क्या कह रहा है कि मैं तुझे सब कुछ दूंगा, तू मुझे दंडवत कर। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है ये वादा कितना व्यर्थ है कि सब कुछ मैं तुझे दूंगा। ऐसा लगता है कि वह ये मान रहा है कि पिछली परीक्षाओं में उसने कुछ हद तक अपनी बात मनवा ली। कौन सी बात है? शैतान ने बोला रोटी की बोल दे, पत्थर से रोटी बोल दे, लेकिन यीशु मसीह ने रोटी नहीं बनवाई, रोटी की मना कर दी है। किससे जवाब दिया? बच्चों से। दूसरा कि तू ऊपर से गिर जा। क्या प्रभु यीशु मसीह गिरे? नहीं गिरे, लेकिन शैतान क्या सोच रहा, शायद मैंने बात मनवानी दी कि जी ऊपर से भी नहीं गिरा और रोटी भी नहीं बना, लेकिन है जी परमेश्वर का पुत्र। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर शक पैदा करता हूं मैं। हालेलुया। अब वो प्रभु यीशु मसीह के अंदर शक पैदा करने की सोच रहा, कह रहा है कि मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है, मसीह तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है, क्योंकि तूने 2 परीक्षा जो मैंने बोला था तूने नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने वचनों के द्वारा तेरे को बोला गया था। हालेलुया।
आगे कहता है क्योंकि उसने उसे बाद उसे उसे परिणाम यानी यानी क्या कहता है, वो प्रूफ नहीं दिया था शैतान को कि वो सच में ही प्रभु का बेटा है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? शैतान क्या कह रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे गिर जा और पत्थर से कहता रोटी बन जाए। और प्रभु यीशु मसीह इनमें से कुछ नहीं करा। और सब वो क्या कह रहा है, वो क्या सोच रहा है कि तूने मुझे प्रूफ नहीं दिया, शायद मैं ये सोच सकता हूं कि तू मेरे साथ आ गया है। तीसरी परीक्षा का मतलब ये था। आगे परमेश्वर वचन बताता है, इसलिए यहां वह उसे एक साधारण मनुष्य समझ रहा है प्रभु यीशु मसीह। आज भी तो है कि आज जो शैतानिज्म है वो लोग क्या कहते हैं, विश्वासी को क्या समझते हैं, साधारण से भी कुछ नहीं समझते। और शैतान क्या कर रहा है, यीशु मसीह को साधारण समझ रहा है कि यीशु मसीह ने ना ऊपर से गिरा ना इससे मरा, तो परमेश्वर पुत्र ही नहीं है। वो उसकी सोच है ये शैतान की। और आज विश्वासियों के लिए क्या कर रहा है, सेम वही कर रहा है। शैतानिज्म के लोग क्या कर रहे हैं कि विश्वासियों को कुछ समझते नहीं है, वो कहता है क्या है, कुछ समझते नहीं है। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन बताता है, जिस परमेश्वर का तू पुत्र अपने आप को समझता है वह तुझे छोड़ देता है और तुझे भूखा मारता है। देखो बात कह रहा है प्रभु यीशु मसीह से, तू जिस परमेश्वर का पुत्र समझता है ना वह तुझे छोड़ देता है और तुझे भूखा भी मारना। देख तूने तेरे रोटी भी नहीं, अगर चाहता तो तेरे अंदर वो प्रेरणा डाल सकता था कि नहीं शैतान छोड़, मुझे भूख लग रही है, पहले मुझे रोटी बनानी चाहिए, पत्थर से कहूँ रोटी बन जाए। तो शैतान के तरह माइंड को हौच पौच कर रहा है। सोच रहे हो एक ऐसे कॉमन व्यक्ति के साथ में आके शैतान ऐसी बात करे तो भटके ना तो क्या हो जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपनी क्या कहते हैं, वो खुद परमेश्वर थे, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना सच में यीशु मसीह अपने आप को ह्यूमन प्रेजेंट कर रहे थे, एक मनुष्य प्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन वो क्या कर रहा है, साधारण को भी वो नीचे ले दिया प्रभु यीशु मसीह को। उसने क्या करा है, वो साधारण को भी नीचे ले रहा है। हालेलुया। तो वो कह रहा है कि इस बात का संकेत है कि वह तेरा पिता नहीं है। यीशु मसीह से कहता है कि वह तेरा पिता नहीं है, क्योंकि तूने नहीं तो तेरे को क्या कहते, तेरे की रक्षा करी। अगर तू गिर जाता तो कैसे होता, वो रोटी थी, तुझे भूख लग रही थी और तुझे नहीं दी, फिर भी तेरा पिता नहीं है। ध्यान रख। अब आगे परमेश्वर बताता है, इसलिए यदि तू मेरे द्वारा शासन करेगा तो मैं तुझे इससे भी बेहतर प्रबंध करूंगा तेरे लिए। इस शैतान की सोच क्या कह रही है यीशु मसीह के साथ में, यदि तू मेरे द्वारा क्या करेगा, शासन करेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं तुझे जो तेरा पिता है, जो जिस टाइम पर तुझे जरूरत थी, है ना, जिस कभी कभार ऐसा होता है कि तुम्हें जरूरत होती है, उस टाइम पर तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, लेकिन मन भटक जाता है, लेकिन प्रभु जानते हैं कि तुम्हें देने के लिए कौन सा टाइम बेस्ट है। हालेलुया। आप समझो परमेश्वर वचन क्या कह रहा है। कभी कभार हमारी घंटों घंटों प्रार्थना हो जाती है, सालों से प्रार्थना आ रही है, लेकिन हमारी सुनी नहीं जा रही। लेकिन एक बात है, यहाँ पर भी शैतान क्या कह रहा है, देखो सुनो क्या कहता है, यदि तू मेरे द्वारा शासन करना चाहेगा, शासन करेगा, तो मैं तेरे लिए उससे भी प्रबंध, यानी प्रभु परमेश्वर से भी अच्छा मैं तेरे लिए प्रबंध करूंगा। आगे परमेश्वर कहता है, तू मुझसे मेरा आशीर्वाद मांग और मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु क्या कह रहा है, तू मुझसे मेरा आशीर्वाद मांग मैं तुझे दूंगा। अब ये बात बड़ी खतरनाक लग रही है कि उसके पास ऐसा क्या आशीर्वाद है जो परमेश्वर के बेटे को दे सकते हैं वो। और आज के टाइम पर भी बताओ मुझे कि शैतान के पास में ऐसी क्या चीज है जो विश्वासी को दे सके। वो तो सिर्फ लेना ही जानता है, वो सिर्फ क्या करता है, वो बर्बादी करना जानता है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। आपको हवाबाजी इसलिए देगा कि आपको क्या बर्बाद करें, आपको गड्ढे में लेके जाए। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन बताता है, ध्यान दें, शैतान मनुष्यों को आसानी से शिकार बना लेता है, और जब वह उन्हें यह सोचने में राजी करता है कि वो परमेश्वर के त्यागे हुए हैं, यानी वो उनके मन में डाल देता है कि शायद परमेश्वर तुझे नहीं देख रहा, तू पाप कर दे, तू क्या कहते हैं कि परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया कि तूने पाप कर दिया है, या फिर मैंने ऐसी कुछ गलती कर दी है कि क्या कहते हैं कि मैं परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। शैतान सोच रहा है कि आसानी से लोगों को शैतान परीक्षा में लेके चला जाता है और पाप करवा देता है, और अपने क्या कहते हैं, अपना आशीर्वाद उन्हें दे देता है, हवाबाजी उनको दे देता है। बाद में जब 3-4 दिन हो जाते हैं, साल भर हो जाती है, तब वो दुख भोगते, जब पता चलती है कि ये ईश्वर की तरफ से थी या फिर परमेश्वर की तरफ से, वो सॉरी शैतान की तरफ से थी। हालेलुया। आप समझ रहे हो। ध्यान दें, शैतान मनुष्यों को आसानी से शिकार बना लेता है, बहुत इजी तरीके से शिकार बना लेता है। उसको पता है कि उनको लोगों को क्या चाहिए, तुम्हारी जरूरतों को देखेगा, तुम्हारी हवाबाजी को देखेगा,
हालेलुया। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर वचन क्या कह रहा है? आगे परमेश्वर बताता है, उन्हें ये सोचने में राजी कर लेता है कि वो परमेश्वर के त्यागे हुए हैं। लेकिन ऐसा है नहीं है कि प्रभु तुम्हें छोड़ दे, एक विश्वासी को छोड़ दे, लेकिन तुम्हारे माइंड को इतना हौच पौच कर देगा तो वो तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि हम परमेश्वर के त्यागी हुए हैं। हालेलुया। इस वायदे को ना, इस वायदे की भ्रमिति यानी भ्रम, ये मैं तुझे सब कुछ दूंगा, ये क्या था? दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है कि पूरी पृथ्वी का शासन दिखा सके। इतने बड़ा कोई पहाड़ नहीं है, सोचना इस बात, सुनना इस बात को, इतना बड़ा कोई पहाड़ नहीं है जो पृथ्वी के सारे कहते हैं सारे राज्य और वैभव दिखा सके जो प्रभु ने दिखाए हैं, जो प्रभु को दिखाए थे। ध्यान रखना। और ना ही कुछ ऐसा खंबा है, ना कोई ऐसा मंदिर है जो इतना ऊंचे में बना हो कि हम पृथ्वी का कहते हैं जितने भी पृथ्वी के राज्य ना वो सब ऐसा करके देख सके। कभी ऐसा नहीं है। पहाड़ ऊंचे रहे हैं, पहाड़ सब कुछ बहुत ऊंचे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहाड़ इतने ऊंचे थे कि हम पृथ्वी के सारे राज्यों को, जितने भी राज्य थे ना, जितने वैभव थे, हम ऐसे देख सके यूं करके। नहीं, कभी नहीं था। लेकिन ये क्या था कि मैं तुझे सब कुछ दूंगा। वो बाइबल बताती है, थियोलॉजिकल बताते हैं कि वो एक तस्वीर थी जो यीशु मसीह के सामने चला दी थी। समझो, बाइबल के अंदर जो कहता है कि बहुत ऊंचे पहाड़ पे ले गया, पहाड़ पे ले गया, इसका मतलब ये इतना ऊंचा पहाड़ था कि पृथ्वी से बहुत ऊंचा था कि वहां से सारे लोग देख सकते थे यूं करके वो सारा राज्य और वैभव देख सकते थे। नहीं, लेकिन थियोलॉजिकल बताते हैं, थियोलॉजी जो लोग बताते हैं वो क्या बताते हैं कि उसने वास्तव में क्या कहते हैं कि वो एक नक्शा दिखाया था उसको, प्रभु यीशु मसीह का एक पिक्चर चलाई थी प्रभु यीशु मसीह के सामने कि ये सब कुछ मैं तुझे दूंगा। ये थियोलॉजिकल लोग बताते हैं। हालेलुया। और इसमें कुछ भी वास्तविकता नहीं थी। आज लोगों को जो हवाबाजी देता है, मैं तुझे ये कर दूंगा, वो दे दूंगा, वैसे ही पिक्चर लोगों की आंखों में चलाता है जो प्रभु यीशु मसीह की आंखों में चलाई थी, उसके मन में और उसके माइंड में डाली थी कि मैं तुझे ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। लेकिन वास्तविकता में होती कुछ नहीं है, रियलिटी में होती कुछ नहीं है, उसका कोई ठोस परिणाम नहीं होता। लेकिन शैतान क्या कर रहा है? लोगों के माइंड में भी वो पिक्चर चला देता है कि मैं तुझे ये दे दूंगा, तू ये कर देगा तो मैं वो कर दूंगा। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन बताता है, तू गिरकर मेरी आराधना कर। ये बड़ी खतरनाक बात थी और इस पर प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा चोट था। हालेलुया। ये स्थिति कितनी बुरी थी कि अन्य जातियों द्वारा अपने देवताओं की जाने वाली सारी आराधनाएं शैतान द्वारा दी गई हैं। ध्यान रखना, दोबारा पढ़ता हूं। ये स्थिति कितनी बुरी थी, अन्य जातियों, जो अविश्वासी, जो विश्वास नहीं करते प्रभु यीशु मसीह, वो लोग जो उनके द्वारा जो पूजाएं होती हैं, जो उनके देवता होते हैं, वो अपने देवताओं की जाने वाली सारी आराधनाएं वो शैतान द्वारा निमित्त होती है, शैतान द्वारा की जाने वाली होती है। हालेलुया। तो क्या कर रहा है कि तू अपने आप को नीचे गिरा दे, मतलब झुक जा मेरे सामने। और आज शैतान ने क्या करा है? लोगों को झुका के ही रख रखा है। हालेलुया। आगे परमेश्वर बताया, ये कहां पर? व्यवस्था 32:17 में लिखा है, इसलिए इसे संसार का देवता कहा गया है। यदि तुम देख सकते हो, पहला कुरिन्थियों 10:20 में, दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में पढ़ सकते हो। हालेलुया। यहाँ पर आगे परमेश्वर वचन बताता है कि वह मसीह को अपने कामों में शामिल करना चाहता था। ये सब बात बोल के मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, उसने पिक्चर चलाई, तू मुझे दंडवत कर, तो वो मसीह को अपने साथ रखना चाहता था। वो चाहता क्यों था? कि उसे अन्य जातियां जो कि मूर्ति पूजा का प्रचार करती हैं, जो लोग जो मूर्ति पूजा का प्रचार करते हैं, जो मूर्तियां हैं उनका प्रचार करते हैं, बताता है कि यहूदियों में इसे फिर से स्थापित करने के लिए, यहूदियों में फिर से स्थापित करने के लिए और अन्य जातियों में ये प्रचार हो जाए कि प्रभु यीशु मसीह उठने टेके, या प्रभु यीशु मसीह ने क्या झुक गए शैतान के सामने। यही कारण था कि वो तीसरी परीक्षा बड़ी हैवी थी और घृणित थी ये बात। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन बताता है कि अब तब पृथ्वी के राष्ट्र शीघ्र ही उसकी ओर आकर्षित होंगे, शैतान की ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह झुक गए कि दंडवत कर रहा है। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि उद्धार सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है, लेकिन वो तो परीक्षा थी। वैसे ही एक बात ध्यान रखना, शैतान आपको हाथ पकड़ के कभी भी परीक्षा में नहीं डालता। तुम्हारे माइंड को इतना हौच पौच कर देगा, तुम्हें क्या कहते हैं कीचड़ कर देगा, माइंड को, समझ को इतनी कर देगा कि आप खुद परीक्षा में जाओ और उस पाप में गिरो जो आपको आगे जाके दुखदाई देती है। आप कहते हो ना कि मैं बहुत प्रार्थना करता था, लेकिन आगे दो महीने के बाद भी वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। कारण क्या है? क्योंकि आपने वो काम कर दिए। हालेलुया। आगे परमेश्वर कहता है, इससे अधिक घृणित
इससे अधिक काली परीक्षा नहीं प्रलोभन क्या हो सकता है कि जब उसने बोला कि तू गिरकर मेरी आराधना कर। इससे काला सच मतलब काली मतलब क्या कहते हैं काली परीक्षा, जो इसको बहुत बहुत घृणित बोला गया है, इससे क्या हो सकता है? परमेश्वर कहता है कि जब परीक्षा परमेश्वर के विरुद्ध है तो इसे इस सहने हालेलुया हालेलुया। मुझे लगता है आप सो रहे हो क्या? भैया ठीक है, क्योंकि ये तीसरी परीक्षा थी कि तीसरी परीक्षा को डालने की जरूरत है, पार्ट 2 पार्ट 3 की हो चुकी है। हालेलुया। तो इससे अधिक घृणित और इससे अधिक काली परीक्षा क्या हो सकती है प्रभु यीशु मसीह के लिए कि जब उसने बोला कि तू गिरकर मेरी आराधना कर और मैं तुझे सब कुछ दूंगा। एक विश्वासी के लिए घृणित क्या हो सकती है जब कोई व्यक्ति कहे कि तुम दूसरे के सामने घुटने टेक जाओ। हालेलुया। आगे बताता जब परीक्षा परमेश्वर की विरुद्ध है तो वह इसे सहन नहीं कर सका, यहां से चला जा शैतान। जब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि ये परीक्षा, देखो एक बात ध्यान रखना, आप इंसान से लड़ जाओगे तो परमेश्वर न्याय कर देगा, जिस दिन परमेश्वर से भिड़ जाओगे तो कौन न्याय कर पाएगा तुम्हारा। तो यहाँ आगे बताया गया है कि इसे सहन नहीं कर सका, यानी प्रभु यीशु मसीह इस बात को सहन नहीं कर सकता, इसलिए तुरंत बोला हे शैतान यहाँ से चला जा। आगे परमेश्वर वचन बताता है, ध्यान दें ये एक उचित क्रोध था जो प्रभु यीशु मसीह का था। ये प्रभु यीशु मसीह का उचित क्रोध था कि परमेश्वर के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए किसी भी बात का प्रस्ताव उठता है। हालेलुया। ये प्रभु परमेश्वर के सम्मान की बात थी कि एक विश्वासी किसी के सामने वो क्या कहता है घुटने टेक दे। आगे परमेश्वर वचन बताता है उसके मुकुट पर प्रभाव था, यानी प्रभु यीशु मसीह की मुकुट पर जो परमेश्वर ने जो यीशु मसीह को मुकुट दिया है उसके ऊपर प्रहार था। शैतान करना चाहता था कि जो उद्धार का जो मुकुट पूरी मानव जाति के लिए दिया है वो मैं क्या करूं, उसे खराब कर दूं। ये परीक्षा का जो रीज क्या कहता है मेन मुद्दा था कि प्रभु यीशु मसीह परीक्षा में गिर जाए तो वो सैल्वेशन में मानव जाति तक ना पहुंचाऊं और वो मेरी परीक्षा में पड़ेगा। हालेलुया। आगे पढ़ते परमेश्वर वचन कहता है घृणित और घृणा के साथ यहां से चला जा शैतान, लेकिन इतना घिनौना था कि बातचीत के लायक नहीं था और ये पहली नजर में घृणित था और इसे तुरंत अस्वीकार कर दिया गया प्रभु यीशु मसीह ने। जब कैसी बात है कि तू मुझे गिरकर दंडवत कर, कैसा था ये घृणित था और प्रभु यीशु मसीह ना तो इसकी सुनी, तभी बोला हे शैतान यहां से चला जा। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन बताता है, मेरी जबान बहुत चल रही है, अगर दुनिया में तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त या तुम्हारा साथी या तुम्हारा कोई ऐसे कजन हो जो दूसरे देवताओं की सेवाओं में तुम्हें बुलाएं, सुनना इस बात को, कि वह तुम्हें सुझाव दें कि आओ हम दूसरे की सेवा करें या उसके सामने घुटने टेकें, तो उसकी बात धैर्य से नहीं सुननी चाहिए। व्यवस्था उसमें बोली गई है 13 में बोला गया 6 में। दोबारा पढ़ता हूं इस बात को, बहुत अच्छी बात बोली इसमें। अगर दुनिया में तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हमें ये सुझाव दे, यानी तुम्हें ये सुझाव दे कि आओ हम दूसरे देवताओं की सेवा करो, यानी सेवा करें या उसके सामने घुटने टेकें, तो उसकी बात धैर्य से नहीं सुननी चाहिए, उसे तुरंत उसे रिजेक्ट करना चाहिए, जो प्रभु यीशु मसीह ने किया था। हालेलुया। आगे बताता है उन पर बहस भी करनी नहीं चाहिए क्योंकि ये बहस लायक नहीं थे, उन्हें सीधे अस्वीकार कर देना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह ने अस्वीकार कर दिया गया था। हालेलुया। आगे कहता है जो भी घृणित वस्तु है जिससे हमें यकीन है कि प्रभु घृणा करते हैं तो हमें भी उससे घृणा करनी चाहिए और हमें उससे दूर रहना चाहिए। हालेलुया। जब आप जानते हो कि प्रभु क्या कहते हैं जिस चीज से घृणा करता है तो आपको भी घृणा करनी चाहिए उस चीज से। हालेलुया। ध्यान दें परीक्षा का दृढ़ पूर्वक विरोध करना, सुनना इस बात को, परीक्षा का दृढ़ पूर्वक विरोध करना और शैतान के परीक्षाओं पर कान ना लगाना अच्छा है। नहीं समझा? हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कैसे हुए, मसीह ने उस प्रभाव को जो शैतान डालता उनके ऊपर, जो शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाले, क्या कहता है, प्रहार को विफल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और उसके अटैक को, आक्रमण को रिजेक्ट कर दिया गया। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उभरे, वो विजयी हो गए प्रभु यीशु मसीह उभरे, जो उन्हें उस प्रताप का अस्वीकार कर दिया गया। हालेलुया। दोबारा पढ़ता हूँ
देखिए कैसे मसीह ने प्रहार को विफल कर दिया और आक्रमण को यानी अटैक को विफल कर दिया और विजयी होकर उभरे। उन्होंने प्रस्ताव यानी प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रस्ताव को जो दूसरे के देवताओं के सामने झुकना था वो मना कर दिया और प्रभु यीशु मसीह कैसे उभरे देखो वहां से। हालेलुया। तो प्रार्थना करो कि आपके जीवन में जो क्या कहता है, जो आज प्रभु ने शायद आपसे बातें करी हो बहुत सारी, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा प्रचार था, मैंने जो करा, तो परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको फलवंत करता जाए। आमीन। इसकी परीक्षा यहाँ पर खत्म होती है।